न्यूज़ पर टकटकी लगाए सब ऐसे बैठे थे जैसे किसी लंबे इम्तिहान के बाद रिजल्ट आने वाला हो। सुधा किचन में थी, चाय बनाती सबके लिए, पकौड़ियां तलती। ये वो 40 दिनों से नहीं कर रही, उसे बहुत साल हो गए। बाहर निकलकर उसने जब चाय की ट्रे रखी तो सबने ऐसी गहरी सांस छोड़ी जैसे कोई मर गया हो। उसने घबराकर टीवी की तरफ देखा तो लिखा था कि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। उसने देखी शक्लें अपने पति और बच्चों की और मुस्कुराकर उनका मूड ठीक करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, कुछ और दिन ही सही। सबने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। बच्चों ने बड़ों की तरह गरजते हुए बोला, माँ, तुमको क्या समझ आएगा कि ये दिन बढ़ते रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो कहीं जाना नहीं है। ऐसा लगा सुधा को किसी ने जबरदस्ती सच का आईना दिखा दिया। उसने सोचा, क्या ये बच्चे सुन रहे हैं जो वो कह रहे हैं? शायद नहीं। मां, तुमको नहीं समझ आएगा। ये वाली बात सुधा के कानों में अटक गई। पर सच ही है, सुधा कभी बाहर नहीं गई। 40 दिन नहीं, उसे बहुत साल हो गए। अगर उसको समझ नहीं आएगा आजादी का मतलब, उसका मोल, तो फिर किसे समझ आएगा? क्या उसके पति को समझ आएगा जो आजकल शाम को मुंह चढ़ाए बैठे रहते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाने? सुधा के दोस्त तो शादी के पहले ही छूट गए। जब उसने अपने पति को अपनी दुनिया और उनके दोस्तों का अपना दोस्त बना लिया, जो कभी उसके दोस्त बन नहीं पाए, रहे उसके पति के दोस्त। यह आजादी का मतलब उसके बच्चों को समझ आएगा, जिन्होंने सिर्फ पिछले कुछ दिनों में खिड़की पे खड़े होकर आसमान देखा है। उसके पहले उनकी मोबाइल की स्क्रीन ही शायद उनका आसमान थी, जिसपे वो टकटकी लगाए देखा करते थे दिन रात। वो खुश थी कि इस अनचाही कैद में शायद उसे उसके पति और बच्चों का वक्त मिल जाएगा। जहां पूरा जहान बीमारी से डरा सहमा मातम मना रहा था, वहीं मन ही मन सुधा इसे त्योहार समझ रही थी। उसे लगा, चलो इतने सालों बाद अब उसके अपने अपनों जैसे रहेंगे इस घर की दीवारों में। उसने सोचा, शायद इस बार उसका मूड सिर्फ सब्जी वाले को ना पता चले, जो उसे हर रोज मिलता है, जिसे पता है कि जब सुधा गुस्से में होती है तो बिना चुने सब्जियां खरीदती है, और जब खुश होती है तो संवर के थिरकते हुए सीढ़ियों से उतरती है और उस दिन छुट्टी वापस नहीं लेती। उसे लगा, शायद इस बार उसकी बातें सुनने के लिए सिर्फ घर की मेड नहीं होगी, जिसे वो एक कप चाय का लालच देकर रोक लेती थी और ना जाने क्या क्या बातें करती थी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 40 दिन भी उसके घर वाले घरों में तो रहे, पर उसके साथ नहीं। याद तो किया, पर पहले की तरह सिर्फ भूख लगने पर, सामान ना मिलने पर या चोट लगने पर चोट इस बार सुधा को लगी, क्योंकि जिस उम्मीद में वो इतने साल गुजार चुकी थी, वो दिन आए भी तो कुछ अलग नहीं हुआ। पति ने वीडियो कॉल पर दोस्तों के साथ चीयर्स किया और बच्चों ने किचन में खाना बनाने में उसका हाथ तो बटाया, पर देखा पूरे वक्त मोबाइल कैमरा में, अजनबियों को रेसिपी बताने के लिए। पर इन 40 दिनों ने एक काम अच्छा किया, सुधा का भ्रम तोड़ दिया। अब इस लॉकडाउन के एंड होने का इंतजार बच्चों और पति से ज्यादा सुधा को है। इस बार जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे पहले सुधा वो दहलीज पार करेगी जिसे उसने खुद लक्ष्मण रेखा बना रखा था। इस बार सुधा उसे लांघते हुए दौड़ के आजाद जिंदगी को गले लगा लेगी, इस हाउस और वाइफ को पीछे छोड़ते हुए। शायद